जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दिल्ली एसएसबी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पद पर आपका बम्पर भर्ती निकला हुआ है। और जो आपका पोस्ट है वो भी आपका मस्त है, और जो आपका डिपार्टमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा तगड़ा आपको डिपार्टमेंट मिलने वाला है। और दिल्ली में अगर आपको जॉब मिल रही है तो ऐसा मौका ना गंवाएं दोस्त। और इसके अलावा इसमें सैलरी भी आपकी अच्छी खासी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम जानेंगे इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में कि कितनी इसमें आपकी योग्यता मांगी गई है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके अलावा आपको सैलरी क्या मिलेगी और कौन सा आपका डिपार्टमेंट है जिसमें आपकी ये पद पर भर्ती निकली हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में। तो 3 पोस्ट पर यह आपकी भर्ती निकली हुई है। पहली पोस्ट है आपकी पर्सनल असिस्टेंट की, दूसरी पोस्ट है आपकी जुडिशियल जूनियर असिस्टेंट की, और तीसरी है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। 3 पद पर आपकी ये भर्ती निकली हुई है। अब आप डिपार्टमेंट देखिए। डिपार्टमेंट यानी आपका जो विभाग है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय, यानी जिला न्यायालय और आपका सत्र न्यायालय जो है उसमें आपका ये भर्ती 3 पदों पर निकली हुई है। तो जो आपका डिपार्टमेंट है वो भी आपका अच्छा तगड़ा रहने वाला है। दिल्ली कोर्ट में आपको वैकेंसी मिल रही है तो बहुत अच्छी वैकेंसी, और सैलरी भी मैं आपको आगे बताऊंगा वो भी आपकी बहुत सही है, ठीक है, कम नहीं है। अब बात करते हैं भाई साहब इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मात्र 100 रुपये, ठीक है। और एससी एसटी और महिला उम्मीदवार को एक भी रुपये इसमें नहीं देना है। तो देखो, इसमें आपकी फीस कम लग रही है, 100 रुपये मात्र लग रहे हैं, तो सभी लोग अप्लाई करें, ठीक है। इसके अलावा आपके पद भी बढ़िया हैं। और अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, और इसके अलावा देखो, इसमें ऑल इंडिया का कैंडिडेट, भारत के किसी भी राज्य का निवासी हो, केंद्र शासित प्रदेश का निवासी हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैकेंसी बढ़िया है। अब देखो उम्र सीमा के बारे में, एज लिमिट के बारे में और एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो 18 से 27 साल आपकी उम्र होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट, और एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की इसमें छूट मिलेगी, ठीक है। और आपकी जो एज है वो 8 फरवरी 2024 से काउंट की जाएगी। अब बात करें ऑनलाइन डेट के बारे में, और यानी आवेदन डेट के बारे में। तो 18 जनवरी 2024 से मतलब आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन कर दीजिए, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता, वैकेंसी आती है निकल जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है दिल्ली एसएसबी, जैसे DSSB लिखा है, तो कभी कई लोगों को यही पता नहीं होगा कि होता क्या है। तो दोस्त, दिल्ली में जितना भी आपके कर्मचारी की भर्ती निकलती हैं वो आपका DSSB के द्वारा ही निकलती हैं। जैसे कि आपका SSC हो गया, और अपनी स्टेट में आपका स्टेट लेवल का जो आपका जैसे यूपी SSC है, वैसे दिल्ली SSB है, और इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। भर भर की भर्ती निकला है, ठीक है। तो 18 जनवरी से 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक। अब बात करें पोस्ट के बारे में। तो 990 पदों पर आपकी ये भर्ती निकली हुई है, ठीक है। पोस्ट के अनुसार ये वैकेंसी जितनी है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। पोस्ट के अनुसार अगर बात करें तो, ठीक है, जिसमें आपका पर्सनल असिस्टेंट की 383 पद हैं, ठीक है। और आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के 41 पद हैं, और जुडिशियल जूनियर असिस्टेंट के 566 पद हैं। टोटल आपके 990 पद है डिपार्टमेंट और पोस्ट के अनुसार, क्योंकि ये पुलिस कांस्टेबल का वैसा भर्ती तो है नहीं कि भाई हज़ारों में निकलेगा, लेकिन 990 पद आपके काफ़ी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मतलब आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपके 3 पद हैं, तो तीनों पद में आपकी अलग अलग योग्यताएं हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जो मैं पोस्ट बताया, जैसे जूनियर असिस्टेंट बताया, सीनियर असिस्टेंट,
तो एक ये जो पद है एक प्रकार का स्टेनोग्राफर का पद है। स्टेनोग्राफर आपको पता होगा, ठीक है। तो देखो, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपकी योग्यता ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी आपने किया हो सभी लोग इसमें भर सकते हैं। प्लस में आपके जो इसमें मांगा गया है वो आपका शॉर्ट हैंड मांगा गया है। जो आपका स्टेनोग्राफर होता है ना, स्टेनोग्राफी, आपकी शॉर्ट हैंड आपको अच्छे से आना चाहिए और उसकी स्पीड 110 वर्ड पर मिनट होना चाहिए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। और आपकी टाइपिंग, कंप्यूटर में टाइपिंग होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड आना चाहिए और आपके टाइपिंग आना चाहिए। तो एक प्रकार का ये स्टेनोग्राफर का ही वैकेंसी है, ठीक है। और महिला पुरुष सभी लोग अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट, तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट। तो पर्सनल असिस्टेंट का ग्रेजुएशन और 100 वर्ड पर मिनट, मतलब इसमें डिफरेंस यही है कि सीनियर में 110 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और जूनियर में आपका 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है, स्पीड होना चाहिए। तो आपका ये आपका युक्त हो गई। अब बात करें वहीं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के बारे में, तो इसके लिए सिंपल सा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए और आपका टाइपिंग होना चाहिए कंप्यूटर वाला 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये तो आसानी से हो जाएगा, 40 वर्ड पर मिनट एक महीने में ही टप टप हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी योग्यताएं और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका इसी में है, जुडिशियल जूनियर असिस्टेंट में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है, ठीक है। तो कुछ नहीं, ग्रेजुएशन के लिए मांगा गया है, टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट तो मांगा नहीं गया है। स्पीड मांगी गई है, तो स्पीड तो आप ला सकते हो। एग्जामों को, एग्जाम के बाद टाइम मिल जाएगा बहुत, उसकी टेंशन नहीं है। अब बात करें इसकी सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो भाई, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि आपका होगा एग्जाम और होगा फिर आपका शॉर्ट हैंड मतलब टाइपिंग। तो देखो, शॉर्ट हैंड अलग होता है स्टेनोग्राफर वाला और टाइपिंग अलग होता है। तो शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और आपका एग्जाम पैटर्न, इसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। जो आपका नोटिफिकेशन है ना, उसी नोटिफिकेशन में, ऐसे बोर्ड पे नहीं बनाऊंगा, नोटिफिकेशन में अच्छे से समझा दूंगा। क्योंकि जो आपका पोस्ट है उसका जो थोड़ा ये आपका एग्जाम पैटर्न वो अलग अलग सा है, ठीक है। तो इसमें बोर्ड में भी शायद नहीं बन पाता उतने अच्छी तरीके से, इसलिए मैं आपका नोटिफिकेशन में अच्छे से समझा दूंगा, मार्क मार्क से ऐसे टिक लगा लगा के अच्छे से समझा दूंगा एक एक स्टेप, ठीक है। तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा एग्जाम पैटर्न वाला। आप समझ लो इसकी सैलरी के बारे में। तो जो आपको सैलरी मिलेगी, देखो, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो इन हैंड सैलरी है वो है आपकी 47,600, ठीक है। इन हैंड है ये 47,600। प्लस में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है, तो इसमें आपको मिलेंगे अलाउंस। क्या मिलेंगे? अलाउंस। अलाउंस जैसे कि टीए हो गया, ट्रेवल अलाउंस, डीए यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस जो कि आपका मकान का किराया होता है, और दिल्ली जैसे शहर में मकान का किराया ज़्यादा ही मिलेगा। और 47,600 जब आपकी इन हैंड सैलरी है तो उसमें महंगाई भत्ता भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो सब मिला के आपकी 80,000 प्लस सैलरी में इसमें बनेगी। कितना? 80,000 प्लस, ठीक है। अब क्या चाहिए भाई, इतना तो भाई आपका दरोगा में नहीं मिल पाएगा। 35,000 मिलता है उसमें, इसमें तो 47,000, ठीक है। फिर आपका पर्सनल असिस्टेंट, तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपकी इन हैंड सैलरी 44,900 रुपये है। कितनी? 44,900। एक आपकी ग्रुप सी, जैसे कि स्टेनोग्राफर में निकलता है ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो ग्रुप सी में आपका एक मिलता है 4200 ग्रेड पे, एक मिलता है 4600 ग्रेड पे। तो ये 4600 ग्रेड पे की आपकी जॉब है, एक किस्म का स्टेनोग्राफी है, टोटल स्टेनोग्राफी। तो 44,900 इन हैंड सैलरी, और जब आप इसमें अलाउंसेस जोड़ोगे जो कि मैं आपको पहले बताया, तो 70,000 प्लस आपकी सैलरी जाएगी, ठीक है। और आपका जुडिशियल जूनियर असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी 29,200 है। अगर आप अलाउंसेस जोड़ोगे तो सैलरी बनेगी 45 से 50,000, ठीक है। तो ये है आपकी सैलरी। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो, कोई दिक्कत वगैरह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या कुछ समझ में ना आया, कुछ आपको जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हो। और देखो, वैकेंसी आपका इसमें स्टेनोग्राफर का अलग से निकला है, एमटीएस का भी निकला है, टीचर का भी निकला है, ठीक है। और आपका जूनियर असिस्टेंट का भी 1400 पदों पर कुछ निकला है। तो वैकेंसी दिल्ली एसएसबी में निकल रही है, और 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी निकल रही है। तो सभी लोग को अप्लाई करो और आपका कंपटीशन में लग जाओ। वैकेंसी निकल रही है, और आपका दिल्ली एसएसबी में तो ठीक है, आपका स्टेट में निकल रही है, सेंट्रल में निकल रही है। एसएससी की वैकेंसी है, दिल्ली एसएसबी की वैकेंसी, बहुत वैकेंसी है। तो तैयारी में लगे रहो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला, ठीक है।
और इसका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम पैटर्न में उसका वीडियो अलग से बना दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।